तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। बस आखिरी टाइम तो अभिषेक से यही बात हुई थी। चारों तरफ से फायरिंग वगैरह हो रही है। कल अगवा ठीक है, हमने तो अभिषेक का तो पता लगा जी, अगले ही दिन जाके पता लगा। जो नूह के हॉस्पिटल में पहुंचे, वहाँ से जाके पता लगा कि गोली लग रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। नूह हिंसा मामला, उस दिन ब्रजमंडल यात्रा की शुरुआत होती है, यात्रा आगे बढ़ती है, लेकिन तभी बीच रास्ते यात्रा में शामिल होने वाले लोगों पर पथराव शुरू हो जाता है। लोग भागना शुरू कर देते हैं। इतने में पत्थरों के साथ साथ गोलियों की आवाजें भी आने लग जाती है और इस यात्रा में पानीपत का अभिषेक भी शामिल होता है। और जब उसने गोलियों की आवाजें सुनी तो वो भी अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। अभिषेक दूसरों की हमेशा मदद करने में आगे रहता था और उसने यही किया। वहां पर वो बाकी लोगों को बचा रहा था। इसी बीच अभिषेक खुद इस हिंसा का शिकार हो गया। उसे गोली लग जाती है जिससे उसकी जान चली जाती है। वहीं पिता की आखिरी बार अभिषेक से बात भी होती है। उसने अपने पिता से क्या कहा था वो आपको सुनवाते हैं। तो आपसे अपील, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ये अभिषेक का घर है और घर के बाहर पिता और बाकी परिजन बैठे हैं। यहाँ पूरा माहौल बड़ा ही गमगीन है। सभी की आंखें नम हैं क्योंकि अभिषेक इस दुनिया में नहीं है। पिता बताते हैं कि बेटा बजरंग दल में था, उसके साथ परिवार का ही एक और युवक भी था। दोनों यात्रा में शामिल होने के लिए गए थे। हिंसा के दिन अभिषेक का पिता को फोन आता है। पिता जब पूछते हैं कि वहां सब ठीक है तो अभिषेक बताता है कि सब ठीक है। थोड़ी देर बाद ही वहां पर हिंसा भड़क जाती है। दादी जी टीवी में देखे, हमने आके अपनी ड्यूटी बिताने के बाद टीवी में देखा, मान लिया वहाँ लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। बस वहाँ पे फ़ोन करे है, जो दूसरा भतीजा भी साथ में जा रहा था, कहने लगे हाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा। हाँ जी महेश, हाँ कहने भाई लड़ाई दंगे हो गया है यहाँ से। बस एक बार अभिषेक से बात हुई थी, उस दंगे होने तक पहले करीबन लगभग 1 बजे के आसपास से। जब उसने पूछा तो कहा था मैं यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, कहने लगा कि नहीं यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है भाई, हमने एक मंदिर में तो दर्शन कर लिए, अब दूसरे मंदिर में जान लग रही है। अच्छा हाँ जी, उस टाइम तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। बस आखिरी टाइम तो अभिषेक से यही बात हुई थी। उसके बाद में फिर शाम के टाइम पे जब पता चला कि लड़ाई झगड़े हो गए, वहाँ से जो महेश है उनसे बात हुई तो वो कहने लगे हम सब सेफ है भाई, मंदिर के अंदर बढ़ रहे हैं हम भाई, यहाँ चारों तरफ से फायरिंग वगैरह हो रही है। कल अगवा ठीक है, हमने तो अभिषेक का तो पता लगा जी, अगले ही दिन जाके पता लगा। अच्छा हाँ जी, पहले दिन पता नहीं लग पाया? नहीं, पहले दिन पता नहीं लग पाया जी। जब तब कहा उसका गोली लग रही है, बल्कि फिर अखबार में देखा गोली लग रही है लेकिन खतरे से बाहर है। तो जब पता लगा हमने तो गोली का भी नहीं, तो 11 बजे के आसपास जाकर पता लगा कि वो डेथ हो चुकी है। जब वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे, जो नूह के हॉस्पिटल में पहुँचे, वहाँ से जाकर पता लगा कि वो गोली लग रही है, डेथ। पिता बताते हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि बेटे की जान चली गई है। उन्हें अगले दिन पता चलता है कि बेटा अस्पताल में है। वहां जाकर देखा जाता है तो बेटा मृत पड़ा था, जिसे देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि उनका जवान बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। मैं इसको नहीं, डेथ के बारे में नहीं उसको भी पता लगा, उसको भी फिर वहाँ हॉस्पिटल में जाने के बाद ही पता लगा। अच्छा तो कहानी क्या कुछ बताइए। मैं हाँ घर नहीं था, मैं इस वहीं था जी। हाँ मैं इस वहीं। तो क्या कुछ फिर बताया मैं इसने, कैसे क्या हुआ? मैं इसने बताया गोली लगी, गोली लगने के बाद में जब तो वहाँ कुछ मान लिया पुलिस वगैरह नहीं थे, पुलिस आई, वो उसको उठा के ले हॉस्पिटल में लेके गए। अब जब हॉस्पिटल में भाई ठीक है, वहीं जाने के बाद में डॉक्टर ने जब बताया कि भाई डेथ हो चुकी। तो काम क्या करता था महेश? नहीं, ये अभिषेक की कार की इलेक्ट्रिशियन की दुकान है 11-12 सेक्टर के अंदर पानीपत में। अच्छा कितने साल का है? 22 साल का। यह सरकार से हमारी एक ही गुहार है भाई, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, किसी बड़ी एजेंसिया के द्वारा मतलब उनकी छानबीन हो। बता दें कि जब ये बात पूरे पानीपत शहर में फैलती है तो अभिषेक के लिए इंसाफ मांगने के लिए शहर इकट्ठा हो जाता है।
माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है, जिसके बाद शहर की पुलिस भी तैनात हो जाती है कि कहीं कोई हिंसा न फैल जाए। लेकिन परिवार की जो मांगी थी उसे मान ली जाती है, जिसके बाद अभिषेक के शव को घर की ओर ले जाया जाता है। इस बीच शव जहां जहां से गुजरा वहीं से लोग इकट्ठा होते चले गए, नारे लगते रहे भारत माता की जय। लेकिन जब अभिषेक का शव घर पहुंचता है तो परिवार वालों की आंखों से आंसू नहीं रुकते। उसके बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है, जहां पर खड़े लोगों की आंखें नम हो जाती है। वहीं अभिषेक के बड़े भाई ने इस बारे में क्या कुछ बताया वो भी सुनिए। और भाई का जैसे उसे लास्ट टाइम में 1 बजे करीब बात हुई थी उससे, उसके बाद वो पड़ोसी भी जा रहा था उस भाई ने, उसके से कॉन्टैक्ट तो हो नहीं पाया हमारा। हाँ, कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया तो फिर पड़ोसी जा रहे थे, उन पड़ोसी मित्र जा रहा था उसका, उससे बात हुई थी। वो ऐसे ऐसे घटना हो रही है वहाँ पे 5-6 बजे के करीब, है ना, वहाँ गोलीबारी भी चली है। और उसके बाद में पुलिस प्रशासन भी वहाँ पे लेट ही पहुँचा। वहीं पिता के पास गृह मंत्री अनिल विज का भी फोन आया। उन्होंने पिता से हालचाल भी जाना और घटना के बारे में जानकारी भी ली। भाई और पिता ने बताया कि बेटा काफी होनहार था, पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था, लेकिन उनके बेटे ने दूसरों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवाई है, तो ऐसे में उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। तो आपसे अपील यही रहेगी, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। नमस्कार।